सर ये बताइए कि राहुल पत्रकार का कुछ दिन पहले जो है सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो आप लगातार उनके बारे में सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं और अपनी दुख दर्द लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनके घर वालों के बारे में, उनके बच्चे के बारे में, सबके बारे में आप जो है सोशल मीडिया पे बहुत वो वायरल कर रहे हैं, तो उनसे आपका क्या रिश्ता है? नमस्कार, मैं आंसू अनाथ और राहुल शुक्ला के बारे में आपने हमसे पूछा है। जी। सड़क दुर्घटना हुई उस समय मैं दिल्ली में था। हमको रात में फ़ोन आता है कि कप्तानगंज के पास हाईवे पर राहुल शुक्ला का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने फ़ोन रखा, तुरंत राहुल के नंबर पर फ़ोन लगाया जी। और कोई पांडे जी दरोगा हैं कप्तानगंज थाने के, उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने उनसे जानकारी लिया। रात के 12 बजे मैं फ़ोन लगाया, जितने भी हमारे जानने वाले थे शहर में, मैं उनको फ़ोन किया कि राहुल के पास तक कोई पहुँचे। जब मैं पता किया तो जिला अस्पताल से गोरखपुर और गोरखपुर से लखनऊ। जी। राहुल शुक्ला पत्रकार थे। करीब होना ना करीब होना, देखिए आप भी बाहर निकलते हैं, मैं भी बाहर निकलता हूँ, हर दिन 100 लोग मिल रहे हैं, लेकिन वो मिलते हैं। हृदय में जगह उसमें से कुछ लोग बना पाते हैं। राहुल ऐसा ही एक लड़का था कि जब भी मिले छोटे भाई की तरह, उसका जो छोटे भाई का प्यार और बड़े भाई के ऊपर अधिकार, उस अधिकार ने हमको झकझोर दिया। मैं दिल्ली से, हमको 18 को लौटना था, लेकिन हम उसी रात वहाँ से वापस आते हैं, दूसरे दिन अस्पताल में जाते हैं। मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि क्या है, कैसा है। उन्होंने बताया कि ब्रेन डेड हो गया है और जब तक ये चीज़ सही नहीं होगा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक भरोसा हमारे अंदर था कि जो बच्चा 20 घंटे तक जिसने सांस न छोड़ी हो, 20 घंटे तक बिना चिकित्सा के जिसने सांस न छोड़ी हो, तो अब चिकित्सा शुरू हो गई है, तो राहुल अपना लौट कर आएगा। वहाँ से लौटा, हमने कहा चलो राहुल अस्पताल में है, मैं सुबह जाऊँ। बच्चे हर दिन अपने पिता का इंतज़ार करते हैं, राहुल क्योंकि अपने परिवार के साथ में बस्ती शहर में ही किराए पर रहता था, पत्नी और दोनों बच्चे। तो वहाँ हर शाम को बच्चे इंतज़ार करते थे। आज राहुल नहीं था, तो मुझे लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बच्चों के पास में जो भी चॉकलेट होता है, टॉफ़ी होता है, नमकीन होता है, मैं लेकर उसको पहुँचूँ। लखनऊ से लौटने के बाद मैं जाता हूँ घर पर, बच्चों का जो भी सामान होता है लेकर जाता हूँ। वहाँ घर पे मेरी बात होती है और राहुल का मोबाइल, जिसमें एक QR कोड हमको लोगों के सामने लेकर आना था। लोगों ने कहा था कि भाई उनके घर का, ऐसा नहीं था कि जो उनके भांजे का QR कोड आया, क्योंकि उनका भांजा रियल में उस दिन का हीरो था कि जब अस्पताल में एडमिट करना हुआ और पहले जब पैसे की मांग हुई तो वहाँ कोई और नहीं था, उसने ही कहा जो पैसा लगेगा मैं दूंगा, लेकिन आप एडमिट करिए। लेकिन कुछ लोगों की ये मानसिकता थी कि भांजे का क्यों ना मैं सीधे इनके परिवार में। तो यही हुआ कि राहुल का ही QR कोड, मैं उनका मोबाइल लेकर घर से निकला कि इनका मोबाइल कहीं लॉक पड़वाएंगे और जो इनका गूगल पे या फ़ोन पे बना होगा उसका QR कोड हम सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने रखेंगे। मैं बस्ती से निकला था, कप्तानगंज के पास मैं पहुंचा था, तब तक ग्रुप में ये सूचना आने लगी कि राहुल नहीं रहे। कुछ समय के लिए मैं सन्न हो गया। मैं गाड़ी किनारे खड़ी किया और शांति से बैठा। मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जो राहुल के साथ में मैं एक एक पल गुजारा था, वो पल मेरे सामने अंदर चलने लगे। और उसी दर्द को कि 4 दिन तक लगातार मैं रात भर सोया नहीं। सोया इसलिए नहीं, मैं उस दर्द को कह भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि जो 2 मासूम बच्चे और वो पत्नी,
जैसे राहुल छोड़कर चले गए। राहुल की माँ, जब राहुल 1.5 साल के थे तब वो साया उनके सर से माँ का आंचल उठ गया था। राहुल ने बहुत बड़ा गुनाह किया, ये बहुत बड़ा गुनाह कि उनके बच्चे 5 से 6 साल के हैं और उन्होंने बाप का छत छीन लिया। मुझे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता, फिर मैं उसी दर्द को सोशल मीडिया पर लोगों के सामने रखता था। रखने का सिर्फ एक यही कारण था कि हर किसी के जीवन में मित्र होता है, और मित्र का मतलब यही होता है कि अगर वो आपके साथ में है तो भी आप उसके साथ ईमानदारी से रहें, क्योंकि यह प्राकृतिक खेल है। ये किसी के साथ घट सकता है, राहुल के साथ घटा, ये मेरे साथ भी घट सकता है, घट सकता था जी। तो मित्र की ये जिम्मेदारी है कि उस जिम्मेदारी को रखें। हम 4 पैसों के लिए अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं। हम अपने रिश्ते को धन से तुलना करके अपने रिश्ते को खराब करते हैं, लेकिन हमसे धन है, धन से हम नहीं है। मैं इस जिले का शुक्रगुजार हूँ जो राहुल जैसे बच्चे को हाथों हाथ उठाए। पारिवारिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि राहुल को दवा कोई करा पाता। मैं उस घर की हालात बता दूं, पिताजी कुछ नहीं करते हैं और एक भाई बलरामपुर में फिटर की नौकरी करते हैं, तो उनका अपना बीवी बच्चा परिवार है, और एक भाई घर पर रहते हैं, वो भी किसान है। यानी ऐसा कोई बैकग्राउंड राहुल के साथ में नहीं था कि राहुल इस जंग को लड़ पाते। लेकिन मैं इस जिले के हर एक मासूम बच्चे से लेकर जिसने 11 रुपए भी राहुल के खाते में भेजे, राहुल के दवा के लिए भेजे, और उन सबको जो अस्पताल पहुंचकर आर्थिक रूप से परिवार को मदद पहुंचाए, जो सोशल मीडिया पर पढ़ के जिसका राहुल का कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ मानवता में, मैं इस जिले के या राहुल के खाते में 1 रुपया भेजने वाले उन समस्त मानवता के पुजारियों को चरण स्पर्श करता हूं कि उन्होंने इस जिले से एक सीख दिया कि कोई अकेला नहीं है। सर, आप एक दोस्ती का मिसाल अदा किए। मिसाल नहीं, जिम्मेदारी है मेरी। ये जिम्मेदारी इसलिए है कि हमने शुरुआत में ही कहा कि हर किसी के जीवन में रोज 10 लोग, 50 लोग, 20 लोग, जैसे लोग मिलते हों, जैसा जिस समाज में वो चलता हो, मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिलते हैं जो सीधा हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो राहुल कुछ ऐसा सर, ही ये बच्चा कब से था। आपका उनका मित्रता हुआ, कैसे हुआ? जैसे अभी तक कहाँ तो हुआ? मुझे बस्ती में 4 ही साल रहते हुआ है, जी। और यानी हमारी मित्रता अगर हुई होगी तो इसी 4 के अंदर हुई होगी, लगभग 3 साल। और 3 साल पहले अचानक हुई थी मुलाकात। मैं अपने होटल पर बैठा था, ये भी मुझे फेसबुक से जानता था, मुलाकात नहीं थी। तो होटल पे मैं बैठा था, ये आके वहाँ बैठा, चाय ऑर्डर किया, फिर मुझे देख रहा था बार बार, फिर मेरे पास में आता है, फिर कहता है कि आप आशुतोष ओझा हैं। हमने कहा जी मैं आशुतोष ओझा हूँ। ये पैर छू लेता है कि भैया मैं फेसबुक से आपको जानता हूँ, पढ़ता हूँ, आप अच्छा लिखते हैं। तो खैर, अच्छा लिखना ये माँ सरस्वती जी की कृपा है, हमारा कुछ नहीं, इसमें एक पैसे का योगदान नहीं। लेकिन उसका पैर छूना, मुझे खरीद लेना। हर जगह पर एक भीड़ में, देखिए आज के समय में क्या है कि अपने ही बड़े भाई और बाप का पैर लोग नहीं छूना चाहता है, और वो हमारा उसका कहीं से भी इतना सा भी ब्लड रिलेशन नहीं था, हमारा उसका कोई खून का, रक्त का संबंध नहीं था। उसके बाद भी वो समाज में, मेरे साथ ही नहीं, उसके साथ जितने भी लोग बड़ी ईमानदारी से खड़े हैं, उसने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा, हमेशा सामने वाले को बड़ा किया। और वहाँ से उसने खरीद लिया। तो फिर वो पहला दिन, उसके बाद तो हमारी जितनी वीडियो बनी थी, राहुल की देन थी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार।